नमस्कार and thank you for watching my channel. मेरा नाम है एंकर वीना and welcome again to the second series, the second video of motivational stories. हम लोग 2020 के इस पेंडेमिक के दौर में चल रहे हैं जहाँ पे हमारे वर्च्यूज, हमारी वैल्यूज, हमारी लाइफ की सारी ग्राफ अप एंड डाउन होती जा रही है. आज की कहानी एक बहुत छोटी सी कहानी है और एक बहुत पुरानी सी कहानी. बचपन में काफी सुनी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुश्किल दौर में हम सीधी राह छोड़कर गलत राह पकड़ने की मैक्सिमम चांसेस से गुजरते हैं. लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईमानदारी ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का है. सो कहानी कुछ ऐसी है जो आपने अपने बचपन में सुनी होगी, लेकिन आज के दौर में सिर्फ इसीलिए जरूरी है कि चाहे समय जितना मुश्किल हो, गलत राह हमें नहीं पकड़नी है. सो इस कहानी के अनुसार प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जहां का राजा बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन उस राजा की कोई संतान नहीं थी. अब अगर उस राजा की संतान नहीं है तो बट ऑब्वियस वो राजा काफी परेशान था कि उसके बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा. तो राजा ने एक तरकीब लगाई. राजा ने राज्य के सारे छोटे बच्चों को बुलाया. वहां वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था ताकि उनमें से सबसे वाइज बच्चे को वो अपना उत्तराधिकारी चुन सके. तो राजा ने जब आदेश दिया तो सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो गए. राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और फिर राजा ने कहा कि अब हम सब 6 महीने बाद मिलेंगे और तुम्हारे लगाए हुए इन पौधों पर ही मैं तुम्हें जज करूंगा. जिसका पौधा सबसे अच्छा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा. अब वहां पे से सब बच्चे चले गए. सभी ने वो बीज को गमलों में लगा दिया. सब अपने उन पौधों की देखभाल करने लगे. 1 महीना बीत गया. 1 महीना बीतने के बाद एक बच्चा ऐसा था कि जिसके पौधे में, गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा, लेकिन वो रोज उसकी देखभाल पूरे मन से करता था. रोज पौधे को पानी देता था. देखते देखते 3 महीने गुजर गए. बच्चा परेशान हो गया क्योंकि 3 महीने बाद भी उसके पौधे में से बीज नहीं निकला. उसका पौधा में कोई प्रोग्रेस नहीं था. तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कोई बात नहीं, तुम अपना मन लगाकर इस पौधे की देखभाल करो, ये पौधा जरूर उगेगा. वो पौधे को सींचता रहा, मन लगाकर उसकी देखभाल करता रहा और देखते देखते 6 महीने गुजर गए. अब राजा के पास जाने का समय एकदम नजदीक आ चुका था. वह डरा हुआ था कि औरों के गमलों में तो पौधे बहुत बड़े हो गए होंगे और मेरा गमला खाली होगा. लेकिन वह बच्चा ईमानदार था. वह अपना खाली गमला लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया. सारे बच्चे राजमहल में आ गए थे. कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके पौधे बहुत उग गए थे. कुछ बच्चे थोड़े डरे थे क्योंकि छोटे पौधे थे. यह अकेला ऐसा बच्चा था जिसके गमले में बीज फूटा ही नहीं था. तभी राजा की नजर सभी पौधों के बीच उसके गमले पर गई कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है, ऐसा राजा ने उस बच्चे से पूछा. तो राजा को उस बच्चे ने यह जवाब दिया कि मैंने इस पौधे की, इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है, लेकिन ये बीज नहीं फूटा. तो जैसा आपने कहा था कि 6 महीने बाद जो भी रिजल्ट हो आप उसे लेकर आ जाओ, तो मैं आ गया. राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ. राजा को खुशी इस बात की थी कि वह गमला खाली था. सैकड़ों भरे हुए, इतने उगे हुए पौधों के बीच में वो बच्चा खाली गमले को लेकर आने की हिम्मत कर सका. राजा ने वो गमला सभी को दिखाया और उस बच्चे को सबसे आगे बुलाया. सारे बच्चे उस पर हंसने लगे, लेकिन राजा ने कहा कि शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए, क्योंकि आप सबके पास जो पौधे हैं वो बंजर हैं. चाहे कितनी भी मेहनत आप कर लो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सब नकली है. असली बीज तो यहाँ इस खाली पौधे में है और वो बीज है ईमानदारी का. अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से हमें सीखने क्या मिला. उस बच्चे को तो वो राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे अंदर भी ईमानदारी होना बहुत जरूरी है. बेईमानी की हद हर इंसान आजकल पार करता है, लेकिन ईमानदारी की राह
जो पकड़ के रखे वही अपनी जिंदगी का असली हीरो है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो हम जीवन के किसी भी पड़ाव में सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात सिर्फ हमें ही पता है। और हम अपनी औकात में रहें, उससे ज्यादा अच्छा हमारे अपने आप के लिए कुछ नहीं होगा। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान हमेशा करते हैं। तो आई होप इस कहानी से थोड़ी सी सीख लेकर शायद गलती करने वाले भी रुक जाए उस गलती को करने से। फिलहाल के लिए इतना ही। मोटिवेशनल स्टोरीज पार्ट 3 लेकर आपके सामने जल्दी आएंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड प्लीज वेयर योर मास्क व्हेनेवर यू गो आउट। थैंक यू।